गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए, जो बहुत ही खास क्वेश्चन चल रहे हैं। गॉस के प्रमेय पर आधारित है ये और बोर्ड में अक्सर कर आते रहते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है आज ये, किताबों में देख लेना कि बहुत बार ये बोर्ड में आ चुका है। अतः आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए और फिर अपने बोर्ड में एग्जाम में बढ़िया तरह से तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, यानी कि अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेश है, यानी कि रेखीय तार है। ऐसे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब यह है कि जिस तार की लंबाई हमें पता नहीं है, अनंत लंबाई का है, उस तार के द्वारा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए लेते हैं। देखिए, माना ए बी क्या है? माना ए बी, ये मान लिया कोई तार है ए और बी, ठीक है। माना ए बी एक अति लंबा समान रूप से आवेशित, अर्थात इस तार पर प्रत्येक जगह आवेश समान रूप से फैला हुआ है। समान रूप से आवेशित, इस तार पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है। आवेशित चालक है जिसके प्रति एकांक, इसका मतलब है कि इसके एक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक लंबाई पर, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। यदि मैं यहां से क्यू का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। भाई समझ में आ गया होगा? भाई इसकी गुणा यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा एल। ध्यान रखना, ठीक है। रेखीय घनत्व है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय घनत्व बोलते हैं। अर्थात जो हमने जो अनंत लंबाई का जो तार लिया है उसके लिए जो रेखीय घनत्व होगा वो लैम्डा होगा, और लैम्डा का मान जाता है क्यू अपॉन एल, ठीक है। चलिए, रेखीय घनत्व है। बेलन के अक्ष से, मान लीजिए कोई बेलन बना दिया हमने, ये तार था, इसके चारों ओर मैंने एक बेलनाकार बर्तन बना दिया है। बेलन के अक्ष से, ये अक्ष है मान लिया इसकी, इससे आर दूरी पर, इसके यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर दूरी पर क्या है भाई? देखिए, ये एक छोटा सा अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds है, और ये पॉइंट है जो इसको P पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान लिया ये सतह पर ही है और इसकी जो ये दिशा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये भी एक अक्ष के परित है, यानी कि ये भी x अक्ष के अनुदिश है और ये भी x अक्ष के अनुदिश है। अर्थात जो हमारी ये CD है, ये जो CD भुजा है बेलन की, ये अक्ष के क्या है? परित है, x के अनुदिश है। तो अक्ष के अनुदिश होने की वजह से तो कोण कितना बना रही है? 0 डिग्री बना रही है। चलिए, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां आवेशित बेलन, देखिए जहां आवेशित बेलन के कारण, जो ये बेलन है जो आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E ज्ञात करनी है। चलिए, इसके लिए आवेश क्या करनी है? इस पॉइंट पर हमें P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए आवेशित बेलन के समाक्षीय, जो ये आवेशित बेलनाकार बर्तन है उसके समअक्षीय, समाक्षीय का मतलब है सम अक्षीय, समान अक्ष हो गया। बेलन के समाक्षीय, इसकी जो ये बेलन है इसकी लंबाई कितनी है भाई? स्मॉल एल लंबाई है, तथा आर त्रिज्या का एक दूसरा बेलनाकार, ये दूसरा बेलनाकार बर्तन है, इसको दे रहे हैं हम, जिसको आर त्रिज्या का एक दूसरा बेलनाकार तल, गॉसियन पृष्ठ। क्या ये है गॉसियन पृष्ठ भाई? तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, ये वाला छोटा सा पृष्ठ है।
ठीक है। तो ये गॉसियन पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ये गॉसियन पृष्ठ है जो। तो गॉसियन पृष्ठ सी डी खींचते हैं, तो ये हमने सी डी खींच दिया है ये। तो इस पर ये एक सेम इतनी दूरी पर यह है, इतनी दूरी पर इधर है, तो ये जो इसकी पृष्ठ पर है, इस पर हमको ये बोल रहे हैं गॉसियन पृष्ठ। और इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds। बिंदु है P, क्षेत्र दिशा कितनी है, E। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्रदर्शित कर रही है। ऐसे ही इस प्रकार का ये गॉसियन पृष्ठ एक यहाँ पर है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, और इसकी दिशा ऐसे ही होगी जैसे नीचे वाले की है। चलिए सीढ़ी खींचते हैं जो P से होकर, ये जो सीढ़ी खींचा है जो P से, मान ले ये भी सीढ़ी है, P से होकर गुजरता है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और बराबर है। तो जैसे यहां पर थी ऐसे यहां पर मान लो, तो ये इसके इक्वल होगा, गुजरता है। इसके समतल सिरे, जो ये समतल सिरे हैं, इसके समतल सिरे अक्ष के लंबवत है। जो इसके समतल सिरे हैं, एक ये और एक ये, और ये अक्ष हो गई, तो इसके लंबवत हो गए। समझ में आ गया होगा। चलिए लंबवत है। इस बेलन की, जो ये बेलन है, इस बेलन की वक्र सतह, एक ये वक्र सतह है, एक ये वक्र सतह है। आ रहा है ना समझ। इस बेलन की वक्र सतह पर स्थित, इस पर और इस पर स्थित अक्षेत्रफल, जो ये अक्षेत्रफल है, अक्षेत्रफल अवयव ds, एक ये ds है, इसकी सतह पर ही तो है ये ds अवयव है। तो ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, यानी कि इससे, ये जो ds है, इतने पॉइंट से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, यानी कि हम पूरी पर न लेकर केवल एक अल्पांश पर ले रहे हैं कि उस अल्पांश से विद्युत क्षेत्र कितना गुजरता है। समझ में आ गया होगा। चलिए विद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है, तो क्या हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि हम ले रहे हैं छोटे से पार्ट के लिए, तो डी इसलिए लगाया गया है। डी फाई ई बराबर क्या पढ़ा जाएगा, देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ए डॉट बी, मैंने पीछे है ना पढ़ा था, फिर भी देख लो चलो, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये रख रखा हमने, देखिए ई डॉट डी, ई डॉट डी एस बराबर हो जाएगा ई डी कोस थीटा। क्या हो जाएगा, हाँ क्रॉस में है ये, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। और जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा ए बी कोस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा थीटा क्या है भाई, कोण है। चलिए आगे देखिए इससे बाद में कैसा होता है। चलिए देखिए इससे बाद में देखिए भाई डी फाई ई क्या हो जाएगा भाई बराबर में, देखिए यदि मैं यहां पर थीटा की जगह 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो ई डी एस आ रहा है डी फाई ई बराबर। ठीक है आगे देखिए, चलिए आगे देखिए भाई इससे बाद में देखिए, इसमें हमने थीटा बराबर 0 क्यों लिया, देखिए थीटा बराबर 0 इसलिए लिया जाता है क्योंकि पृष्ठ, जो हमारा पृष्ठ है ये वाला, जो ये पृष्ठ है, क्योंकि पृष्ठ सदिश वह विद्युत क्षेत्र, ये ई और ये पृष्ठ सदिश दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से हम क्या लेते हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए हम थीटा का मान 0 लेते हैं। चलिए इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ई बाहर निकाल लिया हमने, सरफेस इंटीग्रेशन होगा डीएस होगा, ये होगा केवल एक छोटे से पार्ट पर।
चलिए, लेकिन संपूर्ण गौसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई? संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फलक्स क्या हो जाएगा भाई? देखिए, संपूर्ण से गुजर रहा है इसलिए फाई ले लेंगे हम। डी इसलिए रहा था क्योंकि छोटे से पार्ट पे ले रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा? देखिए, संपूर्ण के लिए क्या था भाई? ये था हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ईडीएस, यही तो बच गया था हमारा। तो ई बाहर ले लिया हमने, तो सरफेस इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा। देखिए, ये डीएस क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ई गुणा पूरे के लिए, यानी कि इसका मतलब ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन डीएस बराबर रख देंगे हम 2 पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, तो डीएस की जगह इसकी जगह हमने यही रख दिया, इसमें की जगह। तो क्या हो गया? 2 पाई आर एल। आ गया होगा समझ में? चलिए, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलता है। लेकिन गॉस के नियम से क्या था भाई? गॉस के नियम से फाई बराबर क्या था भाई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था या नहीं? चलिए आगे देखिए, यहां पर देख लो थोड़ा। देखिए, मैंने सूत्र लिखवाया है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, बीच में लिखवाया है रेखीय घनत्व। यदि मैं इसका मान क्यू बराबर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, और एक फाई का मान ये है हमारा, एक फाई का मान ये है, तो दोनों के मान बराबर रख दो तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा भाई E इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक आ गया होगा। अच्छा, क्यू की जगह यदि हम इसको रख दें लैम्डा एल को, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा ही रह गया, देख लीजिए। इससे हमें निकालना है भाई ई का मान। तो यदि ई का मान निकालेंगे हम, ई को इधर ही रहने दो, तो ये इसके भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाली इनटू, ठीक है भाई, ई का मान निकाल रहे हैं, ये इसके भाग में चला जाएगा 2 पाई ये वाला। तो ये हमारे ये ऊपर है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2 पाई आ गया, तो क्या बच गया भाई? आर एल, ये बच गया। अब देखिए, एल से एल कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर। यदि मैं 2 के ऊपर गुणा कर दूं, 2 के नीचे कर दूं भाई, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाई आर, और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो हम भेजते रहेंगे अच्छी से अच्छी, जिससे कि तुम्हारा टाइम पर कोर्स पूरा हो जाए। धन्यवाद।